हेलो दोस्तों, मैं हूं तृप्ति पांडे और आप सभी का एक बार फिर से अपने जीएसई मास्टर चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूं। आई होप विद्यार्थियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। कंटिन्यूअसली आप लगातार अपने आप को मेंटेन करिए क्योंकि एग्जाम सर पर है और हमारे पास जितना मटेरियल हो सक रहा है हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एंड धीरे धीरे हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसी के साथ आप जीएसई मास्टर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। मुझे आशा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और हमारा और आपका रिश्ता बना रहेगा। चलिए, आज हम मानव नेत्र में देखने वाले हैं एक अगला टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आगे चल के आपके लाइफ में, आपके पड़ोसियों के लाइफ में एक अच्छा सुधार लाता है। देखो, इसमें क्या है कि हम केवल पढ़ते या पढ़ाते नहीं हैं। हमें पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ कागजी किताबी ज्ञान के लिए नहीं, हमें इसलिए पढ़ना है कि हम किसी का उपचार करा सके या किसी को उसके बारे में बता सके, किसी को अच्छे खासे जो भी हमें पता है उसके बारे में हम उनको ज्ञान दे सके। आई होप आपके ही बताने से क्या हो सकता है अच्छे हो जाए। तो ये सब चीज़ें हम देखने के बाद ही आगे बढ़ेंगे। और हाँ, ये जो आपका टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, आपको ह्यूमन आई स्ट्रक्चर बता दिया गया है एंड इसके साथ साथ आपको 4 पॉइंट, नियर पॉइंट एंड अकोमोडेशन क्या होता है एंड सेंस। लास्ट टॉपिक आपका जो है मायोपिया का है एंड ये बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है और सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका एग्जाम लेवल के लिए वो हाइपरमेट्रोपिया है। इससे ज़्यादा आपका प्रेसबायोपिया कभी कभी पूछा जाता है, बट हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया इज द बेस्ट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम। तो आप एकदम से खुद को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये आपका टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और साथ ही साथ आपके पड़ोसियों का, आपके घर वालों का और आगे चल के आपके लिए भी एक बहुत ही अच्छा सिद्ध होने वाला है। ठीक है, तो इसको केवल पढ़ना नहीं है, इसको पढ़कर समझकर हमें अपने लाइफ में यूज भी करना है क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है जिसकी वजह से आपको बहुत सारी हानियां हो। ये एक ऐसी बीमारी है जो आमतौर पर हर एक व्यक्ति को होती है, किसी को छोटेपन से होती है और किसी को लास्ट स्टेज में होती है। इस बीमारी से आपको गुजरना है क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हमारा मेन क्या है, क्यों हमें ऐसा होता है पता है? क्योंकि हम आजकल ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। पुराने ज़माने के लोगों की तरह हम देसी खाने पर नहीं अटक पाते हैं, वहाँ नहीं रुक पाते हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट फूड पसंद है जिसकी वजह से हमारी आई जो होती है उसकी पावर वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, वीक हो जाती है एंड देन हमें ये प्रकार के इस प्रकार के रोग क्या होते हैं, होने लगते हैं। तो चलिए, आज आप सभी के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों के बाद वीडियोस मिलेंगी क्योंकि दशहरा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए देखते हैं टॉपिक। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हाइपरमेट्रोपिया एंड साथ ही साथ आपका प्रेसबायोपिया। दो चीजें पढ़ेंगे, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया का मतलब आपको पहले बता दें हम, इसका मतलब होता है दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष। इसी को कहते हैं दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में आता है दीर्घ दृष्टि दोष क्या है और कभी कभी क्वेश्चन में आता है दूरदृष्टि दोष क्या है। हिंदी मीडियम वालों के लिए है एंड हाइपरमेट्रोपिया पूछा जाता है आपसे कि क्या होता है। और प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष को बोलते हैं, जरा जरा होता है ये। तो जरा जरा देखिए क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब दूरदृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष होता है, जबकि प्रेसबायोपिया का मतलब क्या होता है, जरा दृष्टि दोष। ठीक है, चलिए हमारा पहला टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया। व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया? देखो, हाइपर का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा। हाइपर का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, अपर लेवल का, ओवरऑल। आपका क्या बताना है कि जहां पर देखो, हमें हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या पता है, दीर्घ दृष्टि दोष। कैसा दोष होता है इसमें, दीर्घ वाला दोष होता है। दीर्घ का मतलब समझ रहे हैं, दीर्घ का मतलब दूरी का, बहुत ज्यादा डिस्टेंस जिसमें हो। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया कहता है कि मैं जो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जहां पर डिस्टेंस आपकी बहुत ज्यादा है वहां मैं देख सकता हूं, लेकिन मैं जहां नजदीक की वस्तुएं हैं वो मैं नहीं देख सकता। जैसे सपोज दैट एक आई है, यहाँ पर हमने क्या किया है, एक ऑब्जेक्ट को एकदम पास में रख दिया है एंड सेकेंड ऑब्जेक्ट हम ऑब्जर्व करते हैं, वो सेकेंड ऑब्जेक्ट हमने बहुत दूर पर रखा हुआ है। ठीक है,
ये हमने दो ऑब्जेक्ट लिए हुए हैं एंड दोनों को काफी दूर पर, एक को बहुत ही पास रखा है और एक को बहुत दूर पर रखा हुआ है, ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया कहता है कि आंख जो है ये इस निकट वाली वस्तु को, नियर डिस्टेंस वाली वस्तु को नहीं देख सकता है। कहाँ की डिस्टेंस को नहीं देख सकता? नियर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। अगर ऑब्जर्व कर रहा है, अगर बाई चांस किसी की आंखें इसको ऑब्जर्व कर रही हैं, तो वो हमेशा कैसी होंगी? डल होंगी। उसके सामने वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल डल दिखाई देगा, मतलब बहुत ज्यादा धुंधला दिखाई देगा। हाइपरमेट्रोपिया से ग्रसित लोगों के लिए बता रहे हैं कि अगर वो अपने आंख से नियर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो उनको बहुत ही डल दिखाई देगा। किसी किसी को दिखाई देता है और किसी किसी को बिल्कुल समझ नहीं आता क्या ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, क्योंकि उनकी जो क्षमताएं होती हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती हैं, बहुत ज़्यादा कम होती है, कई दिनों का होता है, तो वो क्या होता है, बहुत कम देख पाते हैं। लेकिन जिसको अभी न्यूली हुआ जस्ट कुछ ही दिन पहले हुआ है, वो तो इस ऑब्जेक्ट को देख पाएगा, बट वो भी पूरा नहीं देख पाएगा। वो कैसा देखेगा? डल देखेगा। उसे कैसा दिखाई देगा? ये डल दिखाई देगा, बिल्कुल ये करेक्ट इमेज उसका नहीं दिखाई देगा। जैसे मैं खड़ी हूँ एकदम उसके पास, तो मैं उसको अच्छे से नहीं दिखाई दे सकती कि मैंने किस रंग का कपड़ा पहन रखा हुआ है या फिर मैंने क्या लगा रखा हुआ है। अगर छोटी चीज की बात करें तो उसको वो बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, अगर वो हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है तो। लेकिन अगर मैं उसकी क्या करती हूँ, उसके सामने से हटकर थोड़ी दूरी पर जाकर खड़ी हो जाती हूँ, थोड़ी बहुत दूरी पर जाकर मैं खड़ी हो जाती हूँ, अब उसे मैं बहुत अच्छे से एकदम क्लियर से दिखाई दूंगी। चाहे वो छोटी चीजें हो चाहे वो बड़ी चीजें हो, वो अच्छे से उसको ऑब्जर्व कर सकता है। तो हाइपरमेट्रोपिया कहता है कि अगर किसी आदमी को हाइपरमेट्रोपिया वाला रोग हुआ है, आंख का रोग, दीर्घ दृष्टि दोष हुआ है, तो वो नियर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगा। अगर देख पाता है तो वो डल दिखाई देता है, लेकिन जो दूर के डिस्टेंस वाली ऑब्जेक्ट है उसको वो एकदम करेक्टली देख सकता है, मतलब उसे किसी भी प्रकार की कोई झंझट नहीं होगी, वो आराम से उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता है। तो दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया कहता है मैं नियर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, बट डिस्टेंस वाले ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूँ। ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। मैंने अभी बताया ना कि जो निकट होगा, जो पास होगा, जो नियर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट होगा, उसे हम डल देखते हैं। आपको यही बाद में क्या होता है, धीरे 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 माइंड में कन्वर्ट हो जाता है और यही कंफ्यूजन क्रिएट होने लगती है कि हमें पास का दिखाई देगा कि दूर का दिखाई देगा। तो नाम से याद रखना, हाइपर में आपको क्या होता है, डिस्टेंस, फॉर डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट क्या होती है, कंप्लीटली दिखाई देती है। फॉर डिस्टेंस की एकदम दूर वाली वस्तुएं। हाइपरमेट्रोपिया कहता है मुझे नियर ऑब्जेक्ट डल दिखाई देता है। नियर ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई देता है? डल दिखाई देता है, बट डिस्टेंस वाला ऑब्जेक्ट मुझे क्लियर दिखाई देता है। और नाम से ही मतलब, और हिंदी मीडियम वालों के लिए दीर्घ दृष्टि दोष है तो दीर्घ का दिखाई देगा, दूर दृष्टि दोष है तो दूर का दिखाई देगा, पर पास का नहीं दिखाई देता है। अगर पास का दिखाई दे रहा है, दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, तो 100% मायोपिया है या निकट दृष्टि दोष है। इस दोष में, इस प्रकार के फोबियाज में कहता है कि जो मुझे हुआ है उसको मैं क्लियर देख सकता हूँ, पर मुझे जो नहीं हुआ है मैं उसको आसानी से नहीं देख सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको हाइपरमेट्रोपिया का मतलब समझ में आया। हाइपरमेट्रोपिया कहता है कि मैं पास का ऑब्जेक्ट अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर सकता, मुझे डल दिखाई देता है, एंड दूर का ऑब्जेक्ट मुझे एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया में यही लक्षण होते हैं, आपको पास का धुंधला दिखाई देता है और दूर का अच्छे से दिखाई देता है। चलिए डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहता है इसका? हाइपरमेट्रोपिया इट इज द रिफ्रैक्टिव स्टेट। अब रिफ्रैक्टिव इसलिए लिखा गया, रिफ्रैक्टिव का मतलब समझ लीजिए कि रिफ्रैक्ट होने की वजह से ही आपको ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। ये मत भूलिएगा कि हमें ऑब्जेक्ट अपने आप दिखाई देता है। जैसे मैं आप लोगों को क्या कर रही हूँ, देख पा रही हूँ। कैसे? किसी भी आदमी को, कोई भी आदमी अगर आपके पास खड़ा हुआ है,
जैसे ये मार्कर है, मेरे पास तो है, प्रेजेंट टाइम में आप सभी नहीं है, तो ये है, मैं इसको अच्छे से देख पा रही हूँ। क्यों देख पा रही हूँ? क्योंकि यहाँ से जो लाइट आ रही है, जो ऊपर से लाइट आ रही है, वो सीधा डायरेक्ट मेरी आई लेंस पर पड़ रही है। मेरे आंख में दो लेंसेस है, एक इस वाले में, एक इस वाले में, तो इसलिए लेंसेस बोल रही हूँ, नहीं एक लेंस नहीं है, दोनों में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट आ रही है वो मेरे आंख के लेंसेस पर पड़ रही है, एंड लेंसेस से रिफ्रैक्ट होकर या रिफ्लेक्ट होकर वो क्या हो रही है, इस मार्कर पर आ रही है, एंड देन हमें ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में आपको एक चीज़ और पूछने पर मजबूर करता है कि मैम इसमें रिफ्रैक्ट होता है या रिफ्लेक्ट होता है, तो ऑफ कोर्स इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। कैसा होता है? रिफ्लेक्ट होता है। कुछ ही कंडीशन में रिफ्रैक्ट होता है। लाइट जो होती है जब हमारे आई लेंसेस पर पड़ती हैं तो कुछ ही कंडीशन पर रिफ्रैक्ट होती हैं, बल्कि 100% मैं कह सकती हूँ कि उसमें रिफ्लेक्शन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ये लाइट्स को क्या करता है, हमारे आँखों के लेंसेस से रिफ्रैक्ट या रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से ही हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या कह रहा है, इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव स्टेट। रिफ्रैक्टिव स्टेट क्यों? क्योंकि हम उसी की वजह से ऑब्जेक्ट देख पाते हैं। तो ये एक प्रकार का रिफ्रैक्टिव स्टेट होता है ऑफ आई, किसका? आँख का। wherein parallel rays of light coming from infinity, इसमें जो प्रकाश किरणें, जो समांतर प्रकाश किरणें पैरेलल जो आ रही हैं, देखो लाइट रेज हमारे पास कहाँ से आती हैं, सन के थ्रू आती हैं, सन के थ्रू आती हैं, या कभी कभी आप क्या करते हैं, बल्ब, टॉर्च, लाइट एक्सेट्रा, कोई भी इंस्ट्रूमेंट लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करिए, अपने आँख पर उस टॉर्च को जलाइए, या फिर आप वहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग एरिया बनाइए, तो वो क्या होगा, आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया में ये डायरेक्ट जो लाइट रेज ले रहे हैं वो सन के थ्रू ले रहे हैं, इसलिए इन्फिनिटी लिखा है। तो इन्फिनिटी से एक बात और ध्यान में रखिएगा कि सूर्य से निकलने वाली सभी किरणें एकदम सीधी रेखा में हमारे पास आती हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्स्ट्रैकल की वजह से वो क्या होती हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, टकराकर रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट होकर हमारे पास तक पहुंचती हैं। कभी कभी पोलराइज होती हैं, तो कभी क्या होती हैं, पोलराइज, कभी रिफ्रैक्ट, कभी रिफ्लेक्ट। ये सभी चीज़ें उनमें क्या होता है, लाइट की एक्टिविटीज़ हैं, ये उसकी क्वालिटी है, इसके थ्रू ही हमारे पास पहुंच पाती हैं। क्योंकि ये सीधा डायरेक्ट तो हमारे पास आ नहीं सकता, क्योंकि हम वैक्यूम में नहीं है, बल्कि हम क्या हैं, घिरे हुए हैं, एक एटमॉस्फेयर से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है, कभी कभी हमारे पास रिफ्रैक्ट, तो कभी रिफ्लेक्ट होकर, कभी क्या होता है, पोलराइज होकर, तो ऐसे लाइट हमारे पास तक पहुंचती है। तो ये कह रहा है कि इन्फिनिटी से आने वाली जो पैरेलल रेज हैं, जब वो हमारे क्या होती हैं, कभी कभी आँख पर पड़ती हैं, या हमेशा जब भी हमारे आँख पर पड़ती हैं तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, मतलब एज अ सेंस हम देखते हैं, और तब क्या होता है, उसी के थ्रू, उसी लाइटिंग के थ्रू ही हम ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। एंड देन हमारे आँख में वो जो रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से हम देख पाते हैं, तो हमें क्या होता है, दूर का तो दिखाई देता है पर पास का नहीं दिखाई देता है। फोकस बिहाइंड द साइंटिस्ट लेयर इन द रेटिना, इसका मतलब ये है कि जब भी लाइट हमारे आंख पर पड़ती है, तो जब हम उस वस्तु को देखते हैं तो हमारा जो इमेज बनता है आंख में रेटिना पर, वो रेटिना पर ना बनकर कहीं बाहर बनता है। बात समझ में आई? आंख पर जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसका इमेज आपको पता है कि रेटिना पर बनता है। आंख का इमेज कहाँ बनता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के बाद उसका इमेज आंख में कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। लेकिन हाइपरमेट्रोपिया के केस में क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को इससे पीड़ित है या इससे सफ़र कर रहा है, तो उसमें जो जब भी वो ऑब्जेक्ट को देखेगा ना, तो उसका इमेज कभी भी रेटिना पर फॉर्म नहीं करेगा, बल्कि रेटिना के बाहर फॉर्म होगा। ठीक है, तो वहां से बाहर दिखाए तो एग्जैक्ट रेटिना पर नहीं बनता, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता। बिहाइंड द रेटिना, वो लेयर कहाँ बनता है? बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनता है। विथ एकोमोडेशन एट रेस्ट, और एकोमोडेशन क्या हो जाता है? रेस्ट पर हो जाता है। समंजन क्षमताएं क्या हो जाती है? रेस्ट पर, जिसकी वजह से हमें पास की ऑब्जेक्ट डल दिखाई देते हैं एंड दूर की वस्तुएं एकदम क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक है,
और हाँ, दूसरी बात क्या है कि मान लो इसको दूर करना है, तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए हमेशा कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। तो किसका करते हैं? एब्सोल्युटली अगर मायोपिया में कॉनकेव यूज करते हैं तो 100% हाइपरमेट्रोपिया में हम कॉन्वेक्स लेंस का ही यूज करेंगे। ठीक है, तो हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए आदमी हमेशा चश्मे में कॉन्वेक्स लेंस ही लगवाता है। अगर आदमी को नहीं पता है तो डॉक्टर उसको कॉन्वेक्स लेंस लगाकर ही देता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब इसके रीजन क्या क्या होते हैं। हाइपरमेट्रोपिया अगर हो गया है तो उसके रीजन क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा साइन क्या क्या है। साइज ऑफ आई बॉल स्मॉल, जो हमारे आंख में आई बॉल होता है ना, उसका साइज एकदम स्मॉल हो जाता है। आई बॉल का साइज क्या होता है? एकदम स्मॉल हो जाता है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट हमें पास का नहीं दिखाई देता है। एंड सेकेंड थिंग, हमारा कॉर्निया कैसा हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। कॉर्निया कंप्लीटली क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। ध्यान से देखिए, आई बॉल जो होता है वो स्मॉल हो जाता है एंड कॉर्निया पूरी तरह से क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है, पूरी फ्लैट। मतलब जो ऐसे मुड़ी हुई साइज में होती है, कुछ इस तरह से होती है, तो पैराबोलिक होती है ना, तो ये ऐसा ना होकर बिल्कुल कैसी हो जाती है? चपटी हो जाती है, फ्लैट हो जाती है। तो आई बॉल क्या होता है? स्मॉल हो जाता है, कॉर्निया क्या हो जाती है? फ्लैट हो जाती है एंड एसी शैलो हो जाता है। एसी हमारा कैसे हो जाता है? शैलो हो जाता है। एंड वीए वैरीज विथ डिग्री ऑफ हाइपरमेट्रोपिया एंड एकोमोडेशन। इसमें क्या कह रहा है? वैरीज होने लगता है। जो एकोमोडेशन है, जो हमारे फोकल लेंथ की एकोमोडेशन है, वो क्या होती है? चेंज होने लगती है। आपको पता है कि एकोमोडेशन में क्या होता है? फोकल लेंथ का चेंज होना। अगर वो चेंज हो रहा है तो एकोमोडेशन है। ठीक है, तो वो वैरीज होने लगता है। एंड हम स्कैन कर पाते हैं? हायर डिस्टेंस के ऑब्जेक्ट को स्कैन कर पाते हैं, बट नियर ऑब्जेक्ट को स्कैन नहीं कर पाते हैं। दैट्स ठीक है, तो ये हमारा था हाइपरमेट्रोपिया। इससे रिलेटेड फिगर देखते हैं। तो फिगर में आपको क्या करना है? देखिएगा, जैसे कोई नॉर्मल इंसान है, तो आपको पता है कि उसकी आंख एकदम नॉर्मल इंसान है, तो उसका प्रतिबिंब आंख का कहाँ बनेगा? इमेज कहाँ फॉर्म करेगी? रेटिना पर। कहाँ फॉर्म करेगी? रेटिना पर फॉर्म करेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जैसे एक सामान्य आदमी है, तो उसका जब भी आंख बनाइएगा आप, पहले आप जब भी हाइपरमेट्रोपिया को क्या करेंगे? डिस्क्राइब करेंगे, तो आपको क्या कर लेना है? सबसे पहले एक ऐसा आंख का फिगर बनाना है जो कंप्लीटली क्या हो? एकदम से नॉर्मल हो, आदमी का एकदम नॉर्मल इंसान का फिगर बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिएगा? आई बना दीजिएगा, लेंस बना देंगे। हाँ, थोड़ा कम काम कर रहा है ये, तो इसलिए थोड़ा फिगर ज़्यादा रफ बन रहा है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जैसे आप इसमें क्या करते हैं? लेंस का यूज़ कर रहे हैं ना, इसमें सबसे पहले आप सबसे पहले नॉर्मल आई को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल आई ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है? यहाँ से पैरेलल रेज लेनी है, सन के थ्रू एक पैरेलल रेज लीजिए एंड उसको ले जाकर कहाँ पर फिक्स करिए? रेटिना पर फिक्स कर दीजिए। ये है नॉर्मल आई का फिगर। इसमें जो क्या हो रही है? इन्फिनिटी से लाइट्स आ रही हैं, वो लाइट ह्यूमन आई के कहाँ पर हो रही हैं? हाँ, इमेज कहाँ पर फॉर्म कर रही हैं? रेटिना पर फॉर्म कर रही हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रेटिना पर फोकस हो गया है, ये आपका लेंस है। तो यहाँ पर आप 1 बाय 1 स्टेप फिगर से आप दिखा सकते हैं कि ये लेंस है, ये कॉर्निया है एंड ये लाइट रेज है जो इन्फिनिटी से आ रही हैं एंड ये रेटिना है हमारा। ठीक है, तो नॉर्मल आई के फिगर के जस्ट बाद आपको क्या करना है? एक ऐसा फिगर बनाना है जिसमें आदमी क्या हो? इस रोग से पीड़ित हो या सफर कर रहा हो। किससे?
हाइपरमेट्रोपिया से। अब मैं ऐसा फिगर बनाऊंगी जिसमें आदमी हाइपरमेट्रोपिया से क्या है, पीड़ित है। ठीक है, तो ये रहा उसका आँख एंड ये रहा ये लेंस। ठीक है, अब हम जब यहाँ से पैरेलल रेज लेके आएंगे ना, ये लाइट रेज जब इस पे पड़ेंगी लेंस पर, जब भी जो लाइट रेज होती हैं वो लेंस पर पड़ती हैं, तो यहाँ पर रेटिना पर इमेज ना बनकर क्या हो जाता है, रेटिना के बाहर इमेज बन जाता है। यहाँ पर क्या हो रहा है, नेत्र गोलक के बाहर। ठीक है, तो यहाँ से जब लाइट रेज आएंगी इन्फिनिटी से, तो वो क्या हो जाएंगी, इमेज बाहर, मतलब रेटिना पर ना बनकर नेत्र गोलक के पीछे बनती हैं। ठीक है, तो ये होता है कंडीशन किसका, जब हमें क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है देन। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आप क्या करिए, अब डॉक्टर को दिखाइए। डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर आपके पास क्या करेगा आपके साथ, तो वो लेगा एक प्रकार का लेंस जिसको कहते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। वो लेंस आपको लगा देगा, तो ये जो लाइट रेज यहाँ से जाकर रेटिना बाहर बन रहा है, मतलब इमेज बाहर बन रही है, वो इमेज क्या होगी तब, वो इमेज कहाँ बनने लग जाएगी तब, वो आकर आपका रेटिना पर फोकस हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वो लाइट रेज आकर फोकस हो जाएंगी एंड कम्प्लीटली यहाँ पर आप लेंस लिख सकते हैं। ये ह्यूमन लेंस है जो भगवान द्वारा पहले से ही दिया गया है। ये लेंस कॉन्वेक्स वाला मैंने लगाया हुआ है, इस किसको दूर करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए। एंड ये इन्फिनिटी से लाइट रेज टेंड हो रही है, बाकी आप फिगर का नाम लिख देंगे। और इसमें ये भी बता देंगे कि जब हमने क्या किया, ट्रीटमेंट कराया हुआ है, देन इसकी इमेज कहाँ बन रही है, फॉर्म कर रही है, रेटिना पर एग्जैक्ट बन जा रही है। अब इस आदमी को नियर का भी एंड फॉर का भी, दोनों का भी ऑब्जेक्ट क्या होगा, अच्छे से दिखाई देने लगेगा। एंड दैट्स क्लियर, हाइपरमेट्रोपिया यही होता है। ठीक है, एंड अब एक अगला टॉपिक है आपका प्रेसबायोपिया। अगला टॉपिक हमारा क्या है, प्रेसबायोपिया है। तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है भैया, चलिए देखते हैं प्रेसबायोपिया क्या होता है। तो देखो, प्रेसबायोपिया हमेशा किसी भी आदमी को नहीं हो सकता है। जैसे मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया किसी को भी हो सकता है, लेकिन प्रेसबायोपिया कभी भी सभी को नहीं होता है। वो केवल वृद्धावस्था में पीड़ित लोगों को ही होता है। जब भी हम 40 एबव 50 एबव एज के हो जाते हैं, तब हमें प्रेसबायोपिया नामक एक बीमारी होती है। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया क्या बताता है आपको कि इसमें किसी भी आदमी को जिसको प्रेसबायोपिया, देखो छोटे बच्चे पूरी तरह से सावधान रहे, इनको कभी नहीं होने वाला है। जो होगा वो केवल बड़े बच्चों को अर्थात वृद्धावस्था में आए हुए लोगों को ही होगा। ठीक है, तो प्रेसबायोपिया में क्या होता है, सबसे पहली बात क्या है कि इसमें दो प्रकार के दोष होते हैं। इसमें ना तो आपको पास का दिखाई देता है और ना ही दूर का दिखाई देता है। मतलब आदमी इसमें पूरी तरह से पीड़ित होता है, ना उसे ये पास की चीजें दिखाई पड़ती हैं और ना ही दूर की। अच्छा, इस केस में क्या हम उसको अंधा बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि उसे दिखाई देता है, ऐसा है कि दिखाई देता है, वो महसूस करता है कि उसे लगता है कि कोई चीज रखी हुई है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता होती कि वो चीज़ क्या रखी हुई है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसे हर एक फिगर बहुत ही डल दिखाई देता है। एंड सेकेंड थिंग, वो उस चीज़ को क्लियर नहीं कर पाता है कि वो ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो आपको बता दें कि प्रेसबायोपिया में उसको ना तो पास का दिखाई देगा और ना ही दूर का दिखाई देगा, जिसकी वजह से उसको क्या होता है कि धीरे 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 ऐसा लगता है कि उसे दिखाई देना बंद हो गया है, बस वो डल दिखाई देता है। और ये हमेशा 40 एबव 50 एबव एज में होता है। कभी भी किसी बच्चे को प्रेसबायोपिया नहीं होता है। वो केवल मायोपिया से या हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित हो सकता है किसी भी एज में। एंड मैं कह सकती हूँ कि इसमें 2-3 साल में भी आप पीड़ित हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। लेकिन आप अगर कहें कि मुझे प्रेसबायोपिया हुआ है, आप स्कूल गए एंड आपने टीचर से कह दिया कि सर मेरी आँख खराब थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा था,
तो सर पूछेंगे कि बेटा कहाँ तक नहीं दिखाई दे रहा था, तो आप कह देंगे कि पास का भी नहीं दिख रहा था, दूर का भी नहीं, सर मुझे प्रेस बायोपिया हुआ था। तो सर समझ जाएंगे कि बच्चा अब तुम झूठ बोल रहे हो, एकदम कंप्लीटली झूठ बोल रहे हो। तो कभी जब बहाना मारना हो ना, तो हाइपरमेट्रोपिया या मायोपिया का ही बहाना लीजिएगा, कभी भी प्रेस बायोपिया का मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपको कभी नहीं हो सकता है। ये केवल वृद्ध अवस्था में हुए लोगों को ही हो सकता है, 40 एबव एंड 50 एबव एज में हो सकता है। एंड दैट्स राइट। और इसके बाद क्या है आपका कि प्रेस बायोपिया में ना पास का ना दूर का, दोनों क्लियर नहीं दिखाई देता, बस डल दिखाई देता है। एंड थर्ड थिंग कि इसमें क्या क्या होता है, देखो लॉस ऑफ ऑटो फोकस। ऑटो फोकस को हम धीरे धीरे क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। डिफिकल्ट विजन एंड नियर, हमें नियर और डिस्टेंस दोनों को देखने में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। नीड टू इंक्रीज द डिस्टेंस, हमें क्या होता है, नीड होती है कि हम इस जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हमें उसकी डिस्टेंस को हम क्या करें, इंक्रीज कर दें। बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स एंड द आई, कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा बहुत ज़्यादा दूर कर देते हो तो आपको दिखाई देने लगता है, प्रेस बायोपिया में भी। तो ये क्या कह रहा है कि वही ऑब्जेक्ट को आपको नीड होती है कि बहुत दूर कर दे, ठीक है। डिस्टेंस विजन रिमेन्स अनचेंज, जो डिस्टेंस विजन होती है ना, देखने की क्षमता होती है, कभी कभी पास, तो देखो आपके घर में दादा दादी होंगे ना, तो कभी कभी क्या लगता है कि वो कहते हैं मुझे नहीं दिख रहा है बेटवा, और कभी कभी कहते हैं मुझे सब दिखाई देता है। तो उस टाइम क्या लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, सबके सब झूठे बोल रहे हैं, पूरी तरह से झूठे हैं, इनको दिखाई नहीं देता। कभी तो कहे इनको बहुत जल्दी दिख जाता है और कभी नहीं दिखता है। कभी कहते हैं कि अरे वहाँ से भी मुझे दिख रहा है, जो लास्ट में तुम कर रहे हो वो भी मुझे दिख रहा है, और कभी कभी पास का भी नहीं दिखता है। तो भैया ये वो झूठ नहीं बोलते, ये सच होता है कि उनका जो विजन होता है वो हमेशा चेंज होता रहता है धीरे धीरे। कभी तो उनको पास का दिखाई देगा और कभी एकदम ही नहीं दिखाई देगा, कभी दूर का अच्छे से देख लेंगे और कभी वो भी नहीं देख पाएंगे। तो प्रेस बायोपिया से पीड़ित लोगों से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि उनको चेंज होता रहता है, उनकी फोकस लेंथ चेंज होती रहती है कि वो कब कहाँ क्या देख पाएंगे ये कंफर्म नहीं होता है। तो संभल कर प्रेस बायोपिया के लोगों से, ठीक है, इस प्रकार से सफर कर रहे लोगों से हमें बच के रहना है, ठीक है। छुआछूत की बीमारी नहीं है, इसलिए कि आपको लगेगा कि दादाजी ने नहीं देखा है, पर दादाजी सब देख रहे होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बच के रहना है। तो ये प्रेस बायोपिया के लक्षण है। अगर मान लो आपको इसमें फिगर बनाना हो तो फिगर कैसे बनाते हैं, सपोज यहाँ पर एक आप कर लीजिए, जैसे आपने नेत्र का फिगर बनाया हुआ बिल्कुल वैसा ही फिगर बनाइए आप इसमें भी। एंड फिर क्या करिए, इसमें ऐसा दिखाइए कि इसमें न पास का दिख रहा है एंड ना दूर का। तो यहाँ आई लेंस बनाएंगे जो भगवान ने आपको पहले से ही दिया हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लाइट टेंड कराएंगे। एंड आप इसमें दो प्रकार की लाइट्स ले आएंगे, एक तो ये हो जाएगी जो बाहर जाएगी, और कुछ लाइट्स क्या होंगी जो अंदर ही फोकसित हो जाए, ठीक है। तो इसमें दोनों रोग आपको दिख जाएगा। देखो कुछ लाइट्स रे गोलक के अंदर है और कुछ रेज क्या हो रही हैं, बहुत ही बाहर हो रही हैं। तो इसमें आपको क्या पता चल रहा है कि ना इनको पास को दिख रहा है ना ही दूर का। अब आप डिनोशन दे दीजिए, ये लेंस है, ये कॉर्निया है। एंड हाँ, मेन थिंग, अगर आप पेपर में अच्छे से लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, पर फिगर एंड फिगर से रिलेटेड सारे मटेरियल्स आपको लिखने बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा नंबर मिलता है। तो यहाँ पर लाइट रेज आप क्या करिए, टेंड कराइए, एरो का साइन जरूर दे दीजिएगा, एरो का साइन देना नहीं भूलना है। एंड यहाँ पर भी एक पॉइंट कर लेना रेटिना का, यहाँ पर भी एक, मेन पर नहीं बनेगा आपका, मेन ऑब्जर्विंग लेवल नहीं बनेगा, ठीक है। कभी कभी बनता है तो आप एक लाइन उस पर भी दिखा सकते हैं ऐसा पोज, लेकिन यही इसका मेन फिगर होता है प्रेस बायोपिया के पीड़ित या सफर कर रहे हुए लोगों का, ठीक है। अब बात आती है कि इसको सही कैसे करेंगे। तब तो पहले होता था कि अगर प्रेस बायोपिया हुआ है तो उसके लिए आंख का ऑपरेशन कराना पड़ता था। अभी भी कुछ केसेस में ऐसा है कि आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है, लेकिन हमेशा नहीं होता है। तो ये रोग से पीड़ित, देखो कुछ लोग काला काला चश्मा लगाते हैं ना,
तो वो क्या करते हैं, ऑपरेशन कराए रहते हैं। तो पहले सर्जरी होती थी एंड अब तो हो जाता है आराम से, वो चश्मे बन जाते हैं, बाईफोकल लेंस का चश्मा बनता है। कैसा? बाईफोकल लेंस, मतलब उसमें कॉनकेव भी रहता है एंड कॉन्वेक्स लेंस भी रहता है। ऊपर नीचे देख लेना दादाजी का या दादी जी का चश्मा उठाकर, तो उसमें एक ऊपर लेंस लगा होता है, एक नीचे लगा हुआ होता है, दोनों प्रकार के लगे होते हैं। तो उसको कहते हैं बाईफोकल लेंस, मतलब द्विउत्तल लेंस। इसमें उत्तल भी होता है, अवतल भी होता है। ठीक है, ये होता है आपका प्रेसबायोपिया। एंड आई होप आप सभी को ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। और हाँ, एग्जाम में आपके ये दोनों टॉपिक तीनों जरूर पूछे जाते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया। तो इस प्रकार के मायोपिया में हमेशा कॉनकेव लेंस यूज किया जाता है ठीक करने के लिए, एंड हाइपरमेट्रोपिया में आपका यूज किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस, एंड प्रेसबायोपिया में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स दोनों यूज किया जाता है। बाकी सब डिटेल आप पढ़ लीजिएगा।